हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोगों का अभी जो टाइम आया है उसी को लेके मैं छोटी छोटी बातें आप लोगों से करने वाला हूं। और ये जो सारी बातें हैं वो केवल और केवल मैं और मेरे बैचमेट के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप लोगों से डिस्कस करता हूं। देखो, ये जो समय चल रहा है इस समय में तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से सुननी है और दिमाग में रखनी है, डोंट इन्फ्लुएंस टू एनीवन। मतलब किसी से भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी सराउंडिंग के जो स्टूडेंट हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, आपके जो बैचमेट हैं, जो नीट का एग्ज़ाम आपके साथ देने वाले हैं, उसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका काम होता है अपने एग्ज़ाम पर फोकस नहीं रखना। उनको सिलेक्ट होना ही नहीं है क्योंकि वो ड्रॉपर हैं, 2 साल 3 साल 4 साल से ड्रॉप लगातार लिए जा रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको डीमोटिवेट करेंगे या कहीं ना कहीं वो आपको अपने काम से हटाना चाहेंगे। वो काम कैसे करते हैं वो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो हमारे साथ कई सारे बच्चे ऐसे हुआ करते थे या ऐसे लड़के हमारे साथ होते थे। वो लोग क्या करते थे कि जैसे सपोज दैट फिजिक्स है, फिजिक्स का कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको पेपर में आना ही नहीं है, जिसका पेपर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो किसी दूसरे एग्जामों में आया हुआ है, किसी हायर एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को खुद सॉल्व करते थे और उसके कॉन्सेप्ट को समझ के अपना आंसर निकाल के बैठ जाते थे। और ऐसे क्वेश्चन को जब हमसे मिलते थे तो ऐसे ही क्वेश्चन को हमारे सामने रख देते थे कि बताओ ये क्वेश्चन आपको आता है। और जैसे ही हम उस क्वेश्चन को करते थे तो हमें वो क्वेश्चन नहीं बनता था क्योंकि उस क्वेश्चन का पेपर से लेना देना ही कुछ नहीं था। तो वो हमसे बोलते थे कि यार क्या है, ये क्वेश्चन भी तुम्हें नहीं आता है, कैसे होगा तुम्हारा सिलेक्शन। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना है। मतलब यहाँ पर 2 चीजें क्लियर हैं आप लोगों को। एक तो वही चीज बार बार पढ़ना है जो एग्जाम में आ रही है, उससे भटकना नहीं है। दूसरा, ऐसे लोग जो आपको इन्फ्लुएंस करने आ रहे हैं या अपनी सुपीरियरिटी बताने के लिए आपके पास आ रहे हैं, उनसे आपको दूर रखना है। देखो बेटा, काम हमेशा वो करना चाहिए जिससे हमारा लक्ष्य जो है वो हम पा सकें, जिससे हमारे टारगेट पूरे हो सकें, हमारा ड्रीम पूरा हो सके और हमें नेम और फेम मिल सके। एक छोटी सी कहानी मैं तुम लोगों को इसी बात पे सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाएंगे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं कि हमको वही काम करना है जो हमारे काम का है। एक बार स्वामी विवेकानंद का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद बहुत लोगों के आइडियल भी हैं, कहीं ना कहीं वो मेरे भी आइडियल है। तो एक बार क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी नदी के किनारे खड़े हुए थे। जब नदी के किनारे खड़े हुए थे उस समय उनका नाम तो काफ़ी हो ही चुका होता था। तो जब वो नदी के किनारे खड़े हुए थे तो वहाँ पर एक साधु आकर खड़ा हुआ और उस साधु ने पूछा कि आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, हाँ मैं ही स्वामी विवेकानंद जी हूँ। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि ये सामने नदी है, मैं सोच रहा हूँ कि इस नदी से कैसे उस तरफ जाऊँ क्योंकि मेरे को उस तरफ जाना है, तो मैं नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो साधु ने बोला कि आप तो इतने बड़े स्वामी विवेकानंद हैं, आपको ये भी नहीं आता कि आप उस नदी के पार कैसे जाएं? देखो मैं आपको बताता हूँ। तो वो साधु 1 मिनट में उस नदी पर चल के उस तरफ चला गया और चलकर वापस से इधर आ गया। और इधर आने पर उसने स्वामी विवेकानंद जी को बोला कि देखो आपका कितना नाम है पर आपको ये नदी पार करना नहीं आता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ठीक है, और उसी समय एक नाव स्वामी विवेकानंद जी के पास आ गई और स्वामी विवेकानंद जी और साधु दोनों उस नाव में बैठ गए और नाव वाले ने 1 रुपया उनका उस समय किराया लिया, मतलब 50-50 पैसे जो है वो किराया लेकर उनको नाव के उधर उतार दिया। तब स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से पूछा कि भाई जो आपने चलकर नदी पार की है इधर से उधर, उस नदी को पार करने के लिए जो आपने सीखा है वो कितने साल में सीखा है? तो साधु ने साधु ने जो आंसर दिया वो था कि 15 साल मुझे इस विद्या को सीखने में लगी, जो नदी को इस पार से उस पार करने में। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि मैं आपकी जगह होता तो 15 साल अच्छे काम करने में लगाता और 1 रुपये में ये नदी पार कर देता।
मतलब कहने का ये है कि अपना जो टाइम है वो फालतू चीज़ों में नहीं लगाना है। लगे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने लगे पड़े हैं जो एग्जाम में आनी नहीं है, जो बड़ी बड़ी राइटर की किताबें हैं जो कई कई नेट से बच्चों ने निकाल ली हैं और 2 घंटे 4 घंटे उसमें ख़राब कर दिए। तो ये भी बेटा आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। आई होप आपने इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखा होगा। थोड़ा सा जल्दी में मैंने बता दिया है क्योंकि मेरे बैच का टाइम हो रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है नीट की बायोलॉजी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। आप कहीं भी डिप्रेस हो रहे हैं, आप पे कोई एग्जाम का प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा, कोई फोबिया आपके साथ है तो आप ज़रूर उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में लिख दें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.